जी बेटा, अब ये देखें, ये एक और यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन की एग्जांपल है। कंसिडर अनदर लैंग्वेज एल डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद डबल ए एंड एंडिंग विद डबल बी। अब इस लैंग्वेज की कंडीशन देख लें कि शुरू पे डबल ए आएगा और एंड पे डबल बी आएगा। ठीक है, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन ये दी हुई है, शुरू पे डबल ई आ गया, डबल ए आ गया, एंड पे डबल बी आ गया, और असल कंडीशन शुरू और आखिर की है। असल कंडीशन शुरू और आखिर की है, और दरमियान में क्या आता है क्या नहीं आता, वो उसमें ये है कि कुछ भी आ सकता है। हमारे पास जो मिनिमल कंडीशन, जो कंडीशन होगी ना, हमने उसको देखना है। दरमियान में आगे पीछे की बात नहीं है। तो आगे पीछे की बात इसलिए है कि ये स्टार्ट, उसने कह दिया स्टार्टिंग विद डबल ए, मतलब इससे पहले कुछ नहीं होगा, ये हमें पता चल गया, क्योंकि स्टार्ट डबल ए से होना है। और एंडिंग विद डबल बी मतलब इसके बाद भी कुछ नहीं होगा, दरमियान बचा, दरमियान में कुछ भी आ सकता है। बात समझ आई? अब अगर हम इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना चाहें, तो जो हमने प्रीवियस अभी डिस्कशन की है, ये हमारी स्टार्ट स्टेट आ गई। ठीक है, तो स्टार्ट हमारी जो जो लैंग्वेज होनी है वो किससे होनी है? डबल ए से। तो ये ए आया, उसके बाद ये अगली स्टेट पे पहुंच गया। मैं भी स्टेट्स के नाम नहीं दे रहा। फिर ये ए आया, उससे अगली स्टेट पे पहुंच गया। फिर इस स्टेट पर बी आया, तो ये अगली स्टेट पे आ गया। इस स्टेट पर बी आया, तो ये अगली स्टेट पर आ गया। अब ये हमारी लैंग्वेज की मिनिमम रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे लिख दी, स्टार्टिंग विद डबल ए, एंडिंग विद डबल बी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर स्टार्ट स्टेट पर बी आ जाए तो फिर क्या करना है? आप यहाँ पे सेल्फ लूप लगा दें। ठीक है, बी, और अगर ये वाली, इनको चलो स्टेट्स के को अगर आप नाम देना चाहें तो दे लें, मैं सिर्फ चूंकि सिंप्लिसिटी के लिए, वैसे आमतौर पे नाम दे देना मुनासिब बेहतर है। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल अपर केस में दे लें या लोअर केस में दे लें। तो ये स्टेट 2 पे अगर बी आता है, चूंकि हमारा ये फाइनाइट ऑटोमेटा की कंडीशन ये होती है कि हर स्टेट, यहाँ पर 5 स्टेट्स हैं, हर स्टेट पे आपने ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन शो करनी है। अगर स्टेट 2 पर बी आ जाए तो आप इसको वापस यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, बी आए, उसके बाद स्टेट 3 पर अगर बी आए तो ये इधर आ रहा है, और स्टेट 3 पर अगर ए आए तो फिर ये कहाँ पे जाएगा? स्टेट 3 पर अगर ए आए तो आप इसको वापस यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, सर वापस का ये बताइएगा। वापस भेजने की बजाय आप यहाँ पे भी इसको ए को सेल्फ लूप लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर इनिशियल स्टेट में वापस भेजेंगे? नहीं, इनिशियल नहीं, 2 पे भी वापस भेज सकते हैं, लेकिन 2 पे वापस भेजना ओवरहेड होगा। क्यों? क्योंकि ये देखें, अगर मैं इसको, ये देखें, मैंने फौरन इसको वापस 3 पे सेल्फ लूप लगा दिया है। फर्ज करें मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ ताकि जो है ना आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। ये देखें, अगर मैं ये हमारे ऑटोमेटा का पार्ट नहीं है, मुझे फौरन जहन में बात है, अगर मैं इसको 2 पे भेजता हूँ, बी आए 2 पे ये जाता है, तो अब यहाँ पर अगर इसका ए आएगा तो फिर ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर अगर इसका बी आ गया तो फिर कहाँ जाएगा? वापस 1 पे। तो ये बड़ा लंबा काम पड़ जाना है। तो हमारे पास जो लैंग्वेज की पहली कंडीशन थी ना, स्टार्टिंग विद डबल ए, वो हमारी पूरी हो चुकी हुई है, एक सेक्शन पूरा है। अब यहाँ पर अगर स्टेट 3 के ऊपर बी आएगा तो ये आगे जाएगा, अगर ए आएगा तो मैं इसको इसी पर सेल्फ लूप करवा रहा हूँ, आता रहे, जब तक आता है, जितनी दफ़ा आता रहे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे घूमता रहेगा। जब बी आएगा तो स्टेट 4 पे चला जाए, और स्टेट 4 पर अगर बी आता है तो ये हमारी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाएगी, और इसकी कंडीशन भी पूरी हो रही है कि शुरू पे डबल ए और एंड पे डबल बी। ठीक है, बात समझ आई? और यहाँ पर अगर स्टेट 4 पर, जी बेटा, सर जो 2 से 1 की तरफ बी वापस आपने भेजा है, ये भी रीड होगा? 2 से 1 की तरफ, जी सर, ये जो आपने वापस मतलब यहाँ पे एरो बनाया हुआ है ना, हाँ 2 से 1 की तरफ, जी जी, सर ये भी रीड होगा?
ये रीड होगा, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, मुझे इसको ना थोड़ा सा बेटर कर लेने दे। मैं ना बल्कि इसको यूं करता हूँ, ये बेटा रीड होने की बात नहीं है, बात ये है कि हमने ओवरऑल पॉसिबिलिटीज देखना होती हैं। अगर फर्ज करें मैं ये स्ट्रिंग लिखता हूँ डबल ए डबल बी, ठीक है, तो ये तो हमारी वो मिनिमल स्ट्रिंग है जो कि इसके ऊपर एक्सेप्ट हो सकती है। ए आया 2 पे चला गया, ए आया 3 पे चला गया, बी आया 4 पे चला गया, बी आया 5 पे चला गया। लेकिन पॉसिबिलिटीज कितनी है ये हमें नहीं पता, पॉसिबिलिटीज बेशुमार है। अच्छा यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक होगी, मैं आपको बताता हूँ क्या हुई है। अब शुरू पे अगर बी आता रहे, ठीक है, और उसके बाद डबल ए आए डबल बी आए तो ये एक्सेप्ट हो रही है, हालांकि उसने कहा स्टार्टिंग विद डबल ए, तो स्टार्ट पे तो बी आ ही नहीं सकता। अब ये मुझसे बनाते बनाते ये इसको मैं मिस इंटरप्रेट कर गया हूँ। मिस इंटरप्रेट से मुराद ये है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स को मैं फुलफिल नहीं कर पाया। ठीक है, मैं दोबारा से इसको बनाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, उस पर इसको बना लेता हूँ ताकि हमारी एक क्लीन जो वाइट शीट आ जाए। अब देखें, लेकिन इसके ऊपर वो नहीं आना, हम यूँ करते हैं, एक ना स्लाइड नहीं हम चला लेते हैं, नई एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, एक मिनट, नई स्लाइड मैंने बना ली। अच्छा, हमारी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग विद डबल ए एंडिंग विद डबल बी। ठीक है, मैं इसको नीट बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मैंने स्टार्ट स्टेट लगाई, ठीक है, इस पे पहले मैं मिनिमल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हूँ। ए आया तो ये स्टेट 2 पे चला गया, फिर ए आया तो ये स्टेट 3 पे चला गया, बी आया तो ये स्टेट 4 पे चला गया, और यहां पर फिर बी आया तो ये स्टेट 5 पे चला गया, और स्टेट 5 हमारी फाइनल स्टेट एक्सेप्टिंग स्टेट है। अब यहां पे देखें, हमने हर स्टेट के लिए ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशंस शो करनी है। अब शुरू पे ए के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। अगर शुरू पे ही बी आएगा तो मैं इसको अगर सेल्फ लूप लगाता हूं तो सेल्फ लूप, फर्ज करें एक दफा भी बी आ गया, शुरू पे एक दफा भी बी आ गया और उसके बाद डबल ए डबल बी आया तो वो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाएगी। तो मैंने बी से स्टार्ट होने वाली लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करवाना, तो इसका मैं क्या करूंगा, बी से स्टार्ट होने वाली लैंग्वेज को मैं डेड स्टेट पे ले जाऊंगा। कोई एक डेड स्टेट में बना दूंगा, ठीक है, उसको नाम मैं फर्ज करें 6 का दे देता हूं, 6 का नाम दे देता हूं, ठीक है, 6 का नाम दे दिया, 6 स्टेट। अगर बी आएगा तो 6 पे चला जाएगा और 6 पे जाके करेगा क्या, पड़ा रहेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बी से शुरू होने वाली स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट होनी नहीं है। वजह क्या है, ये देखिए, स्टार्टिंग विद डबल ए, वो डबल ए से स्टार्ट हो रही है, बी से स्टार्ट नहीं हो सकती। इट मींस इस लैंग्वेज की कंडीशन के मुताबिक। अच्छा, अब ये डबल ए आ गया, फर्ज करें स्टेट 2 पर बी आता है, फिर कहां जाएगा, डेफिनेटली डबल ए से स्टार्ट होनी है, तो स्टेट 2 पर भी बी आएगा तो वो हमें सूट नहीं करता। स्टेट 2 पर बी आता है, वो भी मैं यहां पे भेजूंगा स्टेट 6 पर, ठीक है, स्टेट 6 पर चला जाएगा अगर बी आएगा। अब स्टेट 3 के ऊपर अगर ए आता है तो ये शुरू वाली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई है, एंड वाली की तरफ अभी हम गए नहीं। तो यहां पर स्टेट 3 पर अगर ए आता है तो मैं इसको यहां पे सेल्फ लूप लगा सकता हूं। ए आएगा, यहां पे घूमता रहेगा। चूंकि ये मिड है ना, मिड में तो उसने कहा ये है कि कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो कुछ भी में ए भी शामिल है, बी भी शामिल है, ठीक है। तो उसके बाद अगर यहाँ पे स्टेट 3 पर बी आता है तो इधर चला जाएगा। अब अगर स्टेट 4 पर ए आता है, स्टेट 4 पर ए आता है तो इसको जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप भेज सकते हैं या फिर आप इसको यहाँ पे भेज सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। यहाँ पे भेज दें, अगर ए आता है इधर आ जाइए, ठीक है। तो फिर उस चूंकि एंड इसलिए होना डबल बी से, तो बी आएगा 4 पे जाएगा, फिर बी आएगा 5 पे चला जाएगा। अब अगर स्टेट 5 पे ए बी आ जाए तो अगर तो सॉरी
अगर तो इसके ऊपर ए बी आ जाए एंड वाली स्टेट पर, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी कि डबल बी पे एंड होना चाहिए, तो ए पे तो एंड मैं करवा नहीं सकता। तो अगर ए आएगा तो मैं फिर अगेन इसको या तो स्टेट 3 पे भेजूंगा, ठीक है, और बी के लिए मैं इसको 6 पे भी भेज सकता हूँ, 3 पे भी भेज सकता हूँ। फर्ज चलो ये देखें, मैं इसको ना वापस यहाँ पे भेज देता हूँ स्टेट 3 पे, ए बी की सूरत में ये स्टेट 3 पे चला जाता है, ठीक है। अब ये मैंने एक ऑटोमेटा बना दिया। इसमें जो जिस तरह से अभी सोफिया ने क्वेश्चन किया था कि सर मैंने एक ऑटोमेटा बनाया है लेकिन उसमें स्टेट्स बढ़ गई हैं, तो मैंने आपको बताया था कुछ ऑटोमेटा होते हैं मिनिमल। अब इसका और भी तरीके से ऑटोमेटा बन सकता है, लेकिन इसमें जो हमारी कंडीशन थी वो क्या थी कि डबल ए से स्टार्ट होना है और डबल बी पे एंड होना है, वो हमने इंश्योर कर ली। बात समझ आई? तो माइट भी मेरे पास कहीं ना इसका बना होगा, डबल ए स्टार्टिंग विद डबल ए एंडिंग विद डबल बी, तो मैं वो आपको इमेज भी सेंड कर दूंगा ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी रहे। तो इसमें बेटा अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। एक और यहाँ पे एग्जांपल दे दी, स्टार्टिंग विद वी और एंडिंग विद वी, स्टार्टिंग विद बी और एंडिंग विद बी। तो इसमें देख लें, इसका ये रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको बल्कि आप खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइंड ओवर ए बी ऑफ वर्ड्स बेगिनिंग विद ए। अब ये चूंकि बेगिनिंग विद ए की बात की गई है, ठीक है, तो अगर आपने इसका लिखना है रेगुलर एक्सप्रेशन तो बेगिनिंग विद ए हो गया, एंडिंग की बात नहीं की गई, तो एंडिंग पे क्या आएगा, ए प्लस बी स्टेरिक। स्टेरिक। वेरी गुड, ठीक है। ये कोशिश तो स्टार की थी, तो ये इसका क्योंकि स्टार्ट उसने कहा ए से होगा, बेगिनिंग ए से होगी, एंडिंग की कोई कंडीशन नहीं है। अगला, कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी ऑफ वर्ड्स बेगिनिंग एंड एंडिंग विद सेम लेटर। अब इसमें दो कंडीशन हो जाएंगी, सेम लेटर की बात है। अब सेम लेटर ए भी हो सकता है, सेम लेटर बी भी हो सकता है। अगर ए से शुरू होगा तो ए से एंड होगा, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी बी से शुरू होगा तो बी पे एंड होगा, ठीक है। अब दरमियान में क्या आना है वो उसने ओपन चॉइस दे दी, ए प्लस बी स्टार, ए प्लस बी होल स्टार, ठीक है। ये एक साइड हो गई, और दरमियान में इनके ये एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरी है। इनके दरमियान में प्लस का साइन आएगा। प्लस का मतलब जो दरमियान में आता है उसका मतलब आपको पता है, उसका मतलब क्या है जी, या, ठीक है। या तो ये वाली एक्सप्रेशन आनी है ये वाली, और इसके बी और बी स्टार्टिंग बी एंडिंग, इसके दरमियान में क्या आना है, वही ए प्लस बी स्टार, ठीक है। ये मैं आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस बता रहा हूँ क्योंकि टॉपिक हमारा ये है। चलें ऐसे करते हैं कि हम इन रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए ना, चूंकि आपकी प्रैक्टिस भी जरूरी है फाइनाइट ऑटोमेटा की, इन रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा भी लिखते हैं। तो ये जो पहला है ये तो बड़ा सिंपल है, स्टार्टिंग स्टेट आई, स्टेट का नाम आप 1 कह लें, और इस स्टेट से चूंकि हमारा ऑटोमेटा ए से शुरू होना है वो एक्सेप्ट होगा। जो ए अगर इसमें आता है शुरू पे तो ये मूव करता है स्टेट 2 पे, और स्टार्टिंग विद ए यहाँ पर ये लैंग्वेज एक्सेप्ट हो सकती है। और अगर ए आने के बाद स्टेट 2 पर ए आए या बी आए तो यहाँ पर ये आप सेल्फ लूप लगा सकते हैं, चूंकि बाद की कोई कंडीशन उसने लगाई नहीं है कि बाद में क्या आए, सिर्फ यही कंडीशन है कि शुरू पे ए आना चाहिए, ठीक है। बाद में क्या आए वो कोई कंडीशन नहीं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है तो स्टार्ट स्टेट पर बी उसकी ट्रांजिशन रहती है अभी, तो स्टार्ट स्टेट पर बी मैं कहां पे ट्रांजिट करवाऊंगा, किसी डेड स्टेट की तरफ। क्यों? क्योंकि जो स्टार्ट पे बी आ जाएगा वो लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं हो सकती, उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज की कंडीशन ही ये है। तो ये मैं इसको 3 पे लगा देता हूँ। अब 3 स्टेट पे आपने शो करवाना है ए बी, तो यहाँ पे आप ए बी का, चूंकि हर स्टेट पे ट्रांजिशन है तो शुरू पे बी आने के बाद कुछ भी आता रहे वो डेड स्टेट पे चलता रहेगा, ये नॉन फाइनल स्टेट है। और प्रीवियस जो एक ऑटोमेटा बनाया था वहां पर भी, जहां पर भी डेड स्टेट भी बनाए उसके लिए भी आपने ए बी की ट्रांजिशन शो करनी है। मतलब ये जो बनाया था इसमें भी डेड स्टेट पर भी आपने ए बी की ट्रांजिशन शो करनी है। इफ यू नीड
if you need dead state in any automata, you have to introduce, you have to show all the transitions for transition for all the alphabets. तो यहाँ पर स्टेट 6 पर भी आपको ए बी की ट्रांजिशन शो करनी है। तो इस ऑटोमेटा में आप देख लें, स्टार्ट हो रहा है ए से स्टार्ट होगा तो एक्सेप्ट होगा, और ए से स्टार्ट होने के बाद में ए आता रहे, बी आता रहे, वो एक्सेप्टेड है। लेकिन जब बी से शुरू होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता, वो हमारी लैंग्वेज के रेगुलर एक्सप्रेशन के और ये डिस्क्रिप्टिव हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो बी से शुरू होने के बाद वो कहीं पे भी जा सकता है, स्टेट 3, और उसके बाद कुछ भी आता रहे वो एक्सेप्ट नहीं होगा, कंडीशन हमारी नहीं है। अच्छा, इसको देख लें, इसके लिए वो क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग विद ए, तो ये ये मैंने क्या किया, एक मैंने स्टेट बनाई, स्टेट का नाम 1 रखा, तो स्टार्टिंग विद ए से स्टार्ट होगा, ठीक है, और एंडिंग विद ये ए से स्टार्ट हुआ तो किसी स्टेट पर पहुंचा 2 स्टेट पर, और एंडिंग विद ए, चूंकि उसने कहा था स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम, ये फाइनल स्टेट भी हमारी बनेगी। तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम लेटर, तो ये ए से स्टार्ट हुआ, ए पे फिनिश हो गया, ठीक है। तो अगर ए या बी आता है तो कहाँ जाएगा, ये देखें, अगर स्टेट 2 पर बी आता है तो कहाँ जाएगा, ये इसका हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी इसको वापस भी भेज सकते हैं। इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा क्या है वो उसको हम फिर डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग स्टेट पे बी आता है, चूंकि हमारे पास लैंग्वेजेस 2 इसकी टाइप्स हैं, स्टार्टिंग स्टेट पर बी आएगा तो इसको हम स्टेट 4 पे भेज देंगे, ठीक है, चूंकि एक दूसरी लैंग्वेज की पॉसिबिलिटी क्या है, स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर, और स्टार्ट पे बी आने के बाद फिर बी आता है तो एक्सेप्ट हो जाएगी। अच्छा, अब ये भी कर सकते हैं स्टेट 2 पर, क्वेश्चन है स्टेट 2 पर अगर बी आता है तो कहाँ जाएगा, स्टेट 2 पर बी आता है तो आप इसको यहाँ पर भी रखवा सकते हैं और इधर भी मूव करवा सकते हैं स्टेट 4 पर, इट डिपेंड्स। अब स्टेट 4 पर अगर ए आता है तो आप इसको यहाँ पे सेल्फ लूप लगा दें, चूंकि दरमियान की तो कोई बात ही नहीं की गई, यहाँ पर आप सेल्फ लूप लगा सकते हैं ए के लिए। अब अगला क्वेश्चन है कि अगर फाइनल स्टेट पर स्टेट 3 पर अगर आता है बी या ए तो फिर कहाँ जाएगा, तो ये देखें, ये लैंग्वेज है स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद ए, ठीक है। तो यहां पर हम ए या बी के लिए लूप नहीं लगा सकते। अगर मैं ए के लिए लूप लगा दूं यहां पे, तो ये जो मेरा नीचे वाला पाथ है एंडिंग विद बी, उसकी वायलेशन हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर अगर मैं बी का लूप लगा दूं तो फिर ये ऊपर वाली जो लैंग्वेज है उसकी वायलेशन हो जाएगी। तो मुझे ए और बी के लिए कहीं और मूव करवाना है। ए के लिए मैं इसको यहाँ पे मूव करवा सकता हूँ स्टेट 4 पे, ठीक है, ए के लिए इधर मूव करवा सकता हूँ स्टेट 4 पे, और बी के लिए इसको स्टेट 2 पे मूव करवा सकता हूँ। तो ये मैंने ऑटोमेटा लिख दिया, ठीक है। तो इसको अब जैसे मर्जी रन करके देखें, ये एक्सेप्ट करेगा स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद ए, स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद बी, और इस तरह की सारी लैंग्वेजेस। तो इसका ऑटोमेटा कुछ और भी इससे बेटर भी हो सकता है। मैंने अभी रन टाइम पे जिस तरह से वो वर्किंग हुई वो मैंने आपको एक ऑटोमेटा बना के दिखा दिया। तो इसमें बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना हम आगे चलते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। चलते हैं अगला, देखें, लैंग्वेज डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी और वर्ड्स एंडिंग विद बी। तो एंडिंग विद बी है अगर, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग कुछ भी हो सकती है एंडिंग विद बी, तो इसी का आप अपोजिट कर लेंगे। स्टार्ट पे कुछ भी आ जाएगा, स्टार्ट पे अगर आपका ए आता है तो यहाँ पे ही रहे, ठीक है, स्टार्ट पे आता है तो यहाँ पर ही रहे सेम स्टेट पर, और अगर बी आता है तो ये एंड स्टेट पे चला जाए, एंड स्टेट पे, बी की सूरत में एंड स्टेट पे चला जाएगा, और ए की सूरत में वो स्टार्टिंग स्टेट पर ही रहेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर इसका ए आ जाता है तो हमने कहा एंडिंग विद बी, इसको ए को हम यहाँ पे सेल्फ लूप नहीं लगा सकते। अगर हम यहाँ पे सेल्फ लूप लगाएंगे तो ये तो फाइनल स्टेट है, एक्सेप्टिंग स्टेट है, ए के साथ भी लैंग्वेज एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगी। तो मैंने ए को वापस इस स्टेट पर मूव नहीं करवाना कभी भी।
ए आता है यहाँ पर तो मैं इसको स्टार्ट पे भेज दूंगा, ए आता है तो मैं इसको स्टार्ट पे भेज दूंगा। एंड कहाँ पे होना है? सिर्फ बी पर। जब बी आएगा तो यानी कि एंडिंग बी से मुराद क्या है, आप इसको इस रंग में भी ले सकते हैं। एंडिंग विद बी से मुराद ये है कि सिर्फ बी की ट्रांजिशन एंड स्टेट की तरफ जानी चाहिए। एंड स्टेट की तरफ ट्रांजिशन सिर्फ बी के साथ होनी चाहिए, ए के साथ कहीं पे भी नहीं हो। अगर ए के साथ एंड स्टेट की तरफ ट्रांजिशन कहीं पे भी आ गई तो वो तो ऑटोमेटा ए के साथ भी एंड हुआ करेगा। बात समझ आई? तो ये जो मैंने ऑटोमेटा बनाया, ये देखें एंड किस पे हो रहा है? सिर्फ बी के ऊपर। जो हमारी एंडिंग स्टेट है विद प्लस साइन वो बी के साथ है, ए के साथ वो फाइनल स्टेट की तरफ नहीं जा रहा। यही हमारी कंडीशन थी। अगला देखें, कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी ऑफ वर्ड्स नॉट एंडिंग विद ए। नॉट एंडिंग विद ए क्या है? जब ए पे एंड नहीं होगा तो कहां पे होगा? आई एम आस्किंग यू, अगर ए पे एंड नहीं होगा तो कहां पे एंड होगा? हमारे पास अल्फाबेट तो सिर्फ 2 हैं। जी बेटा थोड़ी सी हिम्मत करें, कोई स्टूडेंट हिम्मत करें, बताएं अगर कोई ऑटोमेटा ए पर एंड नहीं होगा तो कहां पे एंड होगा? मुझे लगता है किसी ने ना ये कमेंट किया है, लेट मी चेक प्लीज। क्या आपने कमेंट किया है? बी पे। वेरी गुड जी बेटा, यू आर राइट। अगर ये बी पे एंड होगा, ए पे नहीं होगा तो किस पे होगा? बी पे। इट मींस ये जो मैंने ऑटोमेटा लिखा है ये दोनों के लिए, इन दोनों के लिए सेम है। ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस के लिए सेम है। सिर्फ उसको जो है ना, उसको सिर्फ उसने डिफरेंट वर्ड्स में लिख दिया है। इसका मुझे एक बड़ा अच्छा एक छोटा सा वाकया, पता नहीं सच्चा है या झूठा है, लेकिन बात समझाने के लिए वो आपको भी बेनिफिट देगा। एक बादशाह सलामत ने ख्वाब देखा। बता इसलिए रहा हूँ कि इस तरह की स्टेटमेंट्स को हम जस्टिफाई मैं आपको करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि एक ही बात को हम 2 रंगों में कर सकते हैं। एक बादशाह सलामत ने ख्वाब देखा और उसने ना किसी ख्वाब की ताबीर बताने वाले को बुलाया और उसने ख्वाब सुना, ख्वाब की ताबीर बताई। कहता बादशाह सलामत त्याडे सारे घर वाले त्याडियां अखां दे सामने मर जाएंगे। अब बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरे सारे घर वाले मेरे सामने मर जाएंगे, ये तो बड़ी बुरी बात है। उसने उसको कत्ल करवा दिया। ठीक है, अब उसने ना कहा ये नहीं ताबीर सही, उसने किसी और ताबीर बताने वाले को बुलाया। उसने ख्वाब सुना, ताबीर तो वही थी जो पहले वाले ने बताई थी। उसने कहा मैं अपनी जान किस तरह बचावा। उसको नहीं पता कि पहले वाला कोई कत्ल भी कर दिया गया है, लेकिन वो थोड़ा सा उसको अल्लाह ताला ने अकल दी हुई थी। वो कहता माशाल्लाह माशाल्लाह बादशाह सलामत, आपका ख्वाब बड़ा अच्छा है, ख्वाब आपका बड़ा अच्छा है। क्या ताबीर क्या है इसकी? आप इतनी लंबी उम्र पाएंगे माशाल्लाह के आपकी उम्र माशाल्लाह बड़ी लंबी होगी। ठीक है, कि आप लंबी उम्र पाएंगे और उम्र आपकी लंबी। मैं जो है ना वो बात वर्ड्स मुझसे हो गए थे आगे पीछे। तो दूसरे ताबीर बताने वाले ने ये बताया कि बादशाह सलामत आप बड़ी लंबी, इतनी लंबी उम्र बताएंगे माशाल्लाह के वही बात होगी, आप अपने खानदान वालों में से सबसे लंबी उम्र पाएंगे। तो कोई भी बंदा जो अपने खानदान वालों में से सबसे लंबी उम्र पाएगा, व्हाट डज इट मीन? कि उसके खानदान वालों की उम्र कम होगी। वो उनका दुख मुझे देखना पड़ेगा, उस बादशाह को देखना पड़ेगा। तो सिर्फ बात बताने में डिफरेंस था, अल्फाज के चुनाव में डिफरेंस था। तो यहाँ पर इस वाक़े में तो लेसन ये है कि जब भी आप बात करें तो अल्फाज का चुनाव बेहतरीन हो ताकि अगले बंदे का दिल ना दुखे। ठीक है, तो बहरहाल असल कॉन्सेप्ट जो मैं आपको देना चाह रहा था वो ये था कि एक ही बात को हम 2 अल्फाज के साथ कह सकते हैं। तो उसने एक ही ऑटोमेटा के लिए 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स यूज की। आगे चलें। Find RE for the following. Consider the language defined over this of words beginning with double A और ending in AB. अब ये एक और हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, हमने लिखनी है रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्टिंग विद बेगिनिंग विद डबल ए। इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन ये होगी, दरमियान में ए और बी का कुछ भी आ सकता है, ए प्लस बी स्टार आ सकता है। ठीक है, और एंड किससे होना है? एंड होना है ए बी के साथ। ठीक है जी। अब बेटा इसका एफ ए आपने खुद लिखना है, इसका एफ ए खुद लिखना है। जी सर। आल्सो ड्रॉ डी एफ ए, इसका डी एफ ए भी आपने लिखना है। ठीक है जी। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, वो आप पूछ सकते हैं। तो अदरवाइज आई एम ओवर।